खलीजी रियासतों में आखिर बारिशों ने इतनी तबाही क्यों मचा दी है? क्या वजह है? इन ममालिक में आखिर मौसम इतनी तेजी से कैसे बदल गया है? दुबई, ओमान, खलीजी रियासतों की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तारीख में कभी भी इतनी बारिशें रिपोर्ट नहीं हुई जितनी के हालिया चंद बरसों में हम देख रहे हैं। आखिर इतना मजबूत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन बारिशों के आगे बेबस आखिर क्यों नजर आया है? क्या रीज़न है? मौसम कैसे बदला? क्यों बदला? आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? ना सिर्फ ये खलीजी रियासतें बल्कि पूरी दुनिया को ही इन मौसमियाती तब्दीलियों से किस हद तक ख़तरा है और इन मौसमियाती तगय्युरात की आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है, आज के वीलॉग में हम बात करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को होने वाली जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिश हुई है, यानी कि इतनी गैर मामूली के माजी में कभी भी एक दिन में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। जो मंगल को बारिश यानी गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है वो 254 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वजह क्या है इस सब तबाही की और मौसम बदलने की? गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले यूएई को डबो कर रख दिया है। यूएई, अबू धाबी, ओमान समेत दीगर खलीजी रियासतों में बारिशों की हालिया तबाहकारियाँ सबके सामने हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, दफातर बंद हैं, लोग घरों पे काम कर रहे हैं, मवासलाती निज़ाम तबाह होकर रह गया है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तबाह होकर रह गया है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, सड़कें जो है वो नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, सड़कें कैनाल बन चुकी हैं, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं, लोगों के घर डूब गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, बल्कि अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं या फिर जितने भी छोटे बड़े ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं या फिर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन तमाम को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर मौसमियाती तगय्युरात का सामना है और सबसे ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया के बेहतरीन ममालिक को भी बेबस कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि माहिरीन की जानिब से ये बताया जाता है कि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है अगर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता है तो उसके नतीजे में तकरीबन 7% नमी का तनासुब बढ़ जाता है। इसी वजह से ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है क्योंकि इंसान ने अपनी तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए नेचर के साथ इतनी ज़्यादा छेड़खानी करती है कि अब इंसान खुद ही उसको भुगत रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके रीज़न्स क्या हैं? दुनिया भर में इंसान तरक्की कर रहा है, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, सनती तरक्की हो रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, बुलंदोबाला इमारतें बन रही हैं। लेकिन इन तमाम की वजह से जो माहौल है वो ख़राब होता जा रहा है। दरख्त कट रहे हैं, जंगलात कट रहे हैं, दुनिया का जो ट्री कवर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। दुनिया की आबादी करीबन 130 सालों में 1 अरब से बढ़कर इस वक्त तकरीबन कोई 10 अरब के करीब पहुंच चुकी है। इंसान ने अपनी तरक्की के चक्कर में एक मतवाज़न और मुस्तहकम माहौल के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंसान ने जितनी भी इजादात की हैं, चाहे वो गाड़ियों की सूरत में हो, चाहे वो बस की सूरत में हो, चाहे वो रेल इंजन की सूरत में हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर की सूरत में हो, चाहे वो एसी की सूरत में हो, यानी जितना भी उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो उसकी वजह से माहौल पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, इंसान उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दिया है। इसी वजह से वो कुदरती आफात के आगे या फिर इन बारिशों के आगे, इस क्लाइमेट चेंज के आगे मुसलसल बेबस दिखाई दे रहा है। आए रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हम देखते हैं कहीं पर सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, कहीं पर अनयूजुअल रेन हमें देखने को मिलती है और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो कि समंदरों में, नदी नालों में, दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा करती है, सैलाब आ जाते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, नमी में इजाफा हो जाता है और उसी की वजह से
बहुत ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड होती हैं, और जो इंसान ने सोसाइटीज़ बनाई हैं, तरक्की की है, जो बुलंदो बाला इमारतें बनाई हैं, जंगलात काटे हैं, दरख्त काटे हैं। हालांकि जब भी कोई सैलाब आता है, बारिशें होती हैं, यही जंगलात, यही जो दरख्त हैं, यही पौधे हैं, ये एक कुदरत का निज़ाम है, एक ढाल है जो इंसान को इन चीज़ों से बचाती है। लेकिन इंसान अपने हाथों से इन सारी चीज़ों को काटता चला जा रहा है, तो फिर हालात आपके सामने हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आने वाले जो 5 साल हैं वो दुनिया के गर्म तरीन 5 साल होंगे। यूरोपियन यूनियन की जानिब से साल 2023 को गर्म तरीन साल बताया गया है, यानी कि उनकी जानिब से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 1 लाख बरसों में दुनिया का गर्म तरीन साल जो है वो गुज़िश्ता साल यानी कि 2023 रहा है। जबकि इसी रिपोर्ट में यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो आने वाले 5 साल हैं, यानी कि 2024, 25, 26, 27 और 28, ये भी दुनिया के गर्म तरीन साल हो सकते हैं। इस पे भी कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत मुसलसल गिरता जाएगा, और जिसकी वजह से ये माहौलियाती तब्दीलियाँ इंसान को परेशान करती रहेंगी। अब ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ हुकूमतों को कसूरवार ठहराया जाए, बल्कि कहीं ना कहीं मैं और आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अगर मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, अगर मेरी गाड़ी ख़राब है, अगर मेरी गाड़ी आवाज़ पैदा कर रही है, या फिर मैंने अपने घर के आसपास दरख्त नहीं लगाए, मैंने अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया, तो फिर हिस्सेदार और कसूरवार मैं भी हूँ। क्योंकि इनफरादी तौर पर भी हमें कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो माहौल के असरात है ये हुकूमतों पर, मुआशी सूरत हाल पर, मुल्कों पर तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनफरादी लोगों पर, इंडिविजुअल्स पर भी इनके असर होते हैं। यकीन जानिए, जब पूरे पूरे घर डूब जाते हैं, जब पूरे पूरे घरों का सामान बह जाता है, जब निज़ाम ज़िंदगी तबाह होकर रह जाता है, तो फिर आप सोचिए कि किस अजियत में, किस कर्ब में इंसान चला जाता है। तो फिर व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी थोड़ा सा किरदार निभाना है और आप चाहते हैं कि हम इन माहौलियाती तब्दीलियों से बच सकें, तो कोशिश कीजिए कि अपनी गाड़ियों को ठीक करवा लीजिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई भी सनती यूनिट है, आपकी कोई सोसाइटी है, तो कोशिश करें कि वो नेचर के करीब हो, वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि माहौल के मुतसादिम हो, जो कि हमारे माहौल को ख़राब करने का बायस बन सकती हो। और सबसे अहम बात कि दरख्त लगाइए, पौधे लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया की 10 अरब की आबादी है और हर इंसान अपनी कोशिश से कोई एक पौधा लगाए और उसकी हिफाजत करे और उसे बड़ा तनावर दरख्त बना दे, तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में जहाँ पर हुकूमतें कोशिश कर रही हैं इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, वहाँ पर मैं और आप भी कोशिश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।